है ना। तो आयुर्वेदा क्या, हितायु, अहितायु, सुखायु एवं दुखायु, है ना। जो हमारा हित अहित, पथ्य और अपथ्य, पथ्य का मतलब जो डाइजेस्ट कर सकते हैं, अपथ्य जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो इन सबको ठीक करे, हमारे सुख को बढ़ाए, दुख को दूर करे, उसको आयुर्वेद कहते हैं हमारे वेदों के अंदर। या और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सरसाइज, व्यायाम, है ना। इससे हमारी डाइजेस्टिव फायर अच्छी होती है, बॉडी में फैट कम होता है, बॉडी फिट रहती है। तो ये भी बहुत जरूरी है। सर्दी के मौसम में थोड़ी दिक्कत होती है जल्दी उठने में या व्यायाम करने में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विंटर्स में बहुत जरूरी है, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, पसीना नहीं आता हमारा। यस। और आर्टरीज भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है सर्दी के कारण। तो ब्लड प्रेशर लोगों को बढ़ने लग जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम जो है, हार्ट अटैक वगैरह सर्दियों में ज्यादा होते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। यस। और अभ्यंगम, अभ्यंगम मतलब आयुर्वेद मसाज। यस। और पूरी बॉडी पे कम से कम हफ्ते में 2 बार तो जरूर ऑयल मसाज करना चाहिए। और इससे ये एंटी एजिंग काम करता है, यंग बना के रखता है, थकान को दूर करता है। वात, सर्दियों में वात बढ़ जाता है, जैसे आप जानते हैं ना, वात पित्त कफा। बरसात में कफ बढ़ जाता है, गर्मियों में पित्त बढ़ जाता है, और सर्दियों में वात। वात क्या होता है, ठंडा और ड्राई। और सर्दियां कैसी होती, ठंडी होती हैं और ड्राई होती है, इसमें वात बढ़ जाता है। जब वात दोष बढ़ता है तो क्या होता है, स्किन ड्राई हो जाती है ना। जॉइंट पेन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आंखों के लिए अच्छा है, बॉडी को नरिश करता है। नींद अच्छी आती है, अगर आप अच्छा ऑयल मसाज करें तो नींद अच्छी आती है, स्किन हेल्दी होती है, स्किन टोन हो जाती है। या सो ये बहुत जरूरी है। जैसे कई लोगों को, जैसे अगर रात को नींद की प्रॉब्लम है, तो जो हील्स हैं, हमारे जो पैर हैं, उनके बॉटम पे अगर आप ऑयल मसाज करेंगे सोने से पहले, तो आपको बहुत अच्छी नींद है। क्योंकि ऑयल क्या होता है, ये कफा बढ़ाता है। जब कफ बढ़ेगा तो वात कम होगा, वात बढ़ाता है एंग्जाइटी। वात जो है, दिमाग में खूब सारी चीजें चलती हैं। जिनका वात जाता होता है उनको नींद कम आती है। तो जब हम ऑयल मसाज करते हैं तो कफा हमारा बढ़ता है, वात कम होता है, तो अच्छे से नींद आती है सब लोगों को। यस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो एक मील के और दूसरे मील के बीच में, एक भोजन के दूसरे मील भोजन के बीच में गैप रखें। क्योंकि जब तक पहला भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, जो जिसको करीब 2-2.5 घंटे लगते हैं, और अगर हम दूसरा भोजन करते हैं तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता। और जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता तो फिर वो जो है, बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करता है, ब्लॉकेजेस पैदा करता है, थकान पैदा करता है, वात बढ़ाता है ना, बॉडी में हैवीनेस करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो भोजन के बीच में गैप रहे। और बीच में जो हमें विशेषकर त्योहार के मौसम में, मैं भी देख रहा था, मेरा भी 1 kg वजन बढ़ गया है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा भी कहीं पर खाते हैं, कुछ गेस्ट हमारे घर आते हैं, किसी के घर हम जाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा भी खाते हैं, तो वो भी बॉडी में बहुत सारी कैलोरीज बढ़ा देता है। यस। और बोलते हैं ना, तन मन भोजनगत चित, कि जब हम भोजन कर रहे हैं तो हमारा जो है फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। पांचों इंद्रियों से अगर हम भोजन करें तो वही हमको तृप्ति देता है, वही अच्छे से हमारा डाइजेस्ट होता है। और ये है। और हालांकि ये मुश्किल है, मेरे लिए तो मुश्किल है, मगर वेदों में लिखा है, अगर हम हफ्ते में 1 बार डिनर को स्किप करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है हमारे सिस्टम के लिए। इसलिए भारतीय उसमें व्रत का बहुत है, बट मैं तो नहीं रख पाता हूँ। मगर अच्छा रहता है अगर हम हफ्ते में 1 बार व्रत रखें तो आज का हमारा टॉपिक कि जो है, सर्दियों का क्या हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। तो जैसे मैंने बात करी है कि वात बढ़ जाता है, और कफा भी ठंडा होता है। बरसात का मौसम सर्दियों में होता है, कफा भी बढ़ जाता है, खांसी वांसी बढ़ जाती है लोगों को। मगर क्योंकि ठंडा ज्यादा होता है, डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाती है, पित्त कम हो जाता है बॉडी में। और वात बढ़ने से स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन फटने लग जाती है त्वचा हमारी। और
कफा बढ़ने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस संबंधी रोग बढ़ जाते हैं। डाइजेस्टिव फायरिंग डिक्रीज होती है तो लोगों का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ओवर ईटिंग होता है सर्दियों में ज्यादा। यस, ओवर ईटिंग ज्यादा होता है तो बॉडी में फैट भी बढ़ता है। ऊपर से दिन छोटे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो पूरा एक चक्रव्यूह है ये। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज वगैरह है वो सर्दी के कारण थोड़ी संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो जब आर्टरीज संकुचित हो जाती हैं तो क्या होता है, उनमें ब्लड का फ्लो कम होता है। ब्लड का फ्लो कम होता है तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए मैंने बताया कि सर्दी के मौसम में जो है हार्ट की प्रॉब्लम, कार्डियक है प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। वात बढ़ जाता है तो जॉइंट पेन बढ़ जाता है, क्योंकि वात जो है, वात शूल, शूल मतलब वो भाले की तरह चुभता है। तो जो भी बॉडी में मस्कुलर पेन है, जॉइंट पेन्स हैं, ये सब वात बढ़ने से होती हैं। इसलिए तो आयुर्वेदिक मसाज को बोला गया है ना, जो मैंने बताया आपको। तो जॉइंट पेन वगैरह बढ़ जाता है वात के अंदर। इम्यूनिटी डाउन हो जाती है व्यक्ति, क्योंकि बॉडी जो है काफी एनर्जी तो बॉडी के टेम्परेचर बनाने में लग जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस सर्दियों में होते हैं, इसलिए बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है सर्दियों के मौसम में। उसके अलावा जो ऐसे मैंने बोला, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इम्यूनिटी एक तो बोलते हैं सहज इम्यूनिटी। सब सहज इम्यूनिटी क्या होती है, जो हेरिडिटरी है, जो हम पैदा होते हैं तो अपनी एक इम्यूनिटी लेके हम पैदा करते हैं, जिसको सहज इम्यूनिटी बोलते हैं। उसके बाद काल इम्यूनिटी जो है, सीजनल है। जैसे मौसम जब अच्छा मौसम होता है, जैसे अक्टूबर का महीना, सितंबर का मौसम बड़ा प्लेजेंट होता है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है। उसके बाद एस्टेब्लिश्ड मतलब युक्तिकृत इम्यूनिटी, जो हम मेंटेन कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के कारण, एंटीऑक्सीडेंट लेने के कारण, अच्छी ईटिंग हैबिट के कारण। तो एक इम्यूनिटी जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता हेरिडिटरी वाली है, सहज है, जिसको लेके हम पैदा हुए। जैसे कुछ बच्चे बड़े स्ट्रांग रहते हैं, कुछ बच्चों को आपने देखा कि बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, तो इस इम्यूनिटी को लेके हम पैदा हुए। मौसम बदलने पे इम्यूनिटी में कम फर्क पड़ता है, और अगर हम सही युक्ति या सही स्ट्रैटेजी अपनाएं, सही तरीके का खान पान था, सही तरह का लाइफस्टाइल रखें, तो हम अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रख सकते हैं। अब हमारे प्रोडक्ट की बात करें तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए मैक्सोरेक जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल डैमेज है, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है, जैसे हमने बताया सर्दियों में प्लाक फॉर्मेशन धमनियों में, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी, इसलिए फ्रेंड्स बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूर कम से कम आधा घंटा तो जरूर एक्सरसाइज करें, बहुत जरूरी है। हर ही मौसम में जरूरी है, मगर सर्दियों में तो विशेषकर, क्योंकि पसीना भी नहीं निकलता है ना, ये थोड़ा है। सो एंटीऑक्सीडेंट है मैक्सोरेक, जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में अटैक करते हैं, स्वेलिंग पैदा करते हैं, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक, दुनिया भर की बीमारी करते हैं उनको, तो बॉडी से स्वेलिंग को हटाने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैक्सोरेक एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें हल्दी है, हल्दी एंटी कैंसर काम करती है, स्वेलिंग दूर करती है, प्लाक फॉर्मेशन धमनियों में जो प्लाक जमा है उसको दूर करती है। अनार एंटीऑक्सीडेंट है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। आंवला में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। लिक्रिस मुलेठी एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो बहुत ही बेहतरीन है। तो मैक्सोरेक ऐसा प्रोडक्ट है। और जैसे मैंने बताया कि सर्दियों में जो है स्किन फटने लग जाती है, और स्किन के लिए जो सबसे बढ़िया अगर कोई इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी, है ना। विटामिन सी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर स्किन फट रही है तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। दांतों के डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो मसूड़े, अगर ब्लीडिंग गम्स हो तो मसूड़े की जो ब्लीडिंग गम्स हैं उसमें जो है विटामिन सी का बड़ा रोल होता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मैक्सोरेक कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हार्ट की हेल्थ के लिए, पूरी बॉडी के लिए हमारा। तो इसको बहुत जरूर आप सुबह शाम एंटीऑक्सीडेंट को लें। फिर मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी सारी प्रणाली चल रही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है ना। और ये सारे सिस्टम को चलाने के लिए
बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, लीवर बाइल जूस रिलीज करता है। यस। और स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। फैट को हजम करने के लिए अलग एंजाइम चाहिए, प्रोटीन को हजम करने के लिए अलग एंजाइम चाहिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट को हजम करने के लिए अलग एंजाइम चाहिए। बहुत सारे मैकेनिज्म चल रहे हैं, और ये मैकेनिज्म अगर सुचारू रूप से चलें तो इसके लिए विटामिन और मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। अब विटामिन और मिनरल जो है, अब हमारी बॉडी तो बनाती नहीं, हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। और क्योंकि इतनी बैलेंस डाइट आज सबकी नहीं है जिसमें सब तरह के विटामिन और मिनरल्स पूरे हो जाएं। दूसरा, विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, ये जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, यानी कि ये बॉडी में स्टोर नहीं होते। तो जितना आपने खाया, जितना यूज हुआ, वो बॉडी ने यूज कर लिया, जो बच जाता है वो बॉडी में स्टोर नहीं होता, वो निकल जाता है। विटामिन ई जो है, ये फैट सॉल्युबल है, विटामिन D3 ई, ये फैट सॉल्युबल है, तो ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, मगर बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी वगैरह बॉडी में स्टोर नहीं होता। इसलिए इसको रेगुलर लेना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि रोज के रोज लेना बहुत जरूरी है। और इसमें विटामिन मिनरल जो है हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि ये RDA के हिसाब से, यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस। आप बोलेंगे भाई हम तो अच्छा खाना खाते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, बैलेंस नहीं खाते, उसमें सारे पोषक तत्व नहीं होते। तो ये पोषक तत्व जो है, विटामिन मिनरल अगर आप सुबह शाम लेंगे, तो मैक्सोरेक और विटामिन मिनरल अगर हम लेते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं कि भाई हम तो स्वस्थ हैं, हमें क्या जरूरत है दवाइयों की। देखिए, कोई दवाई नहीं है। जैसे हम अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल चेक कराते हैं ना, AC की सर्विस कराते हैं, हर चीज की हमारी सर्विस चाहिए होती है, ऐसे ही हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन मिनरल रेगुलर रूप में चाहिए, इसलिए इसको जरूर लेना चाहिए। इसमें हमारा है। फिर हमारा जो विटामिन सी, सर्दियों में मैंने फिर बोला, स्किन स्किन फटनी शुरू हो जाती है, स्किन के लिए बहुत बढ़िया हमारा विटामिन सी का जो है एफरवेसेंट टैबलेट है, बहुत टेस्टी ड्रिंक बन जाता है अगर आप पानी के अंदर डालते हैं इसको। तो इसमें आंवला है। आंवला मैंने बोला इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन सी का स्रोत है। ग्रेप सीड, अंगूर एंटीऑक्सीडेंट है। कीवी एंटीऑक्सीडेंट है। जिंक इम्यूनिटी बढ़ाता है। और सर्दियों में एक चैलेंज और होता है फ्रेंड्स, क्या? हम लोग पानी कम पीते हैं, क्योंकि सर्दियों में कोई पसीना नहीं आता, कोई गर्मी नहीं लगती, तो वाटर इंटेक सबका जो है बहुत कम हो जाता है। इसलिए ध्यान करिए कि कम से कम 2-2.5 लीटर तो पानी जो है हमको रोज लेना ही चाहिए। और अगर उसके अंदर हम विटामिन सी जरूर इम्यूनिटी के लेंगे तो बहुत ही बेहतर है। तो सर्दियों में तो खुद को याद कराना पड़ता है कि भैया पानी नहीं पिया, और हल्का सा गुनगुना पानी पीजिए, क्योंकि ठंड में जो है ठंडा पानी कफा प्रॉब्लम भी करता है। और सुबह उठ के तो जरूर हमको गुनगुना पानी पीनी चाहिए, क्योंकि उससे सिस्टम हमारा फ्लश आउट होता है। तो ये बहुत अच्छा ड्रिंक है, जरूर लीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और हमारा जो, तो आप जो है पीने के लिए तो इंटरनली तो वाइट एफरवेसेंट टैबलेट है, और बाहर को स्किन की केयर के लिए जो हमारा विटामिन सी फेस सीरम है, बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें विटामिन ई है, जो विटामिन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। इसमें हाइलोनोरिक एसिड है, जो हमारी त्वचा में मॉइस्चर होता है ना, तो ये हमारे शरीर में हाइलोरिक एसिड होता है जो मॉइस्चर को बचा के रखता है। तो जब मॉइस्चर, तो हाइलोरिक एसिड इसके अंदर है, क्या करेगा, जो नमी है त्वचा की उसको रोक के रखेगा। एलोवेरा हम जानते हैं मॉइस्चराइज करता है, नमी देता है। विच हेजल जो है स्किन की सनबर्न और स्वेलिंग को हटाता है। जोजोबा ऑयल जो है हमारे ऑयल को बैलेंस करता है। गोटू कोला ब्रह्मी जो है कोलाजन, जो कोलाजन क्या है, जो हमारी स्किन है ना टाइटनेस रहती है, जो बोन्स के साथ चिपकी रहती है, ये कौन करता है? कोलाजन। तो जैसे जब बड़े होते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा, बड़े लोगों की स्किन ढलक जाती है, क्यों? उनका कोलाजन वीक हो जाता है। उसमें गोटूकोला काम करता है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और हॉर्स टेल भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट है। तो बहुत ही बढ़िया है। हफ्ते में कम से कम रात को
2 बार जरूर विटामिन सी लगाइए, त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। एफरवेसेंट टैबलेट रोज के लिए, जितना ज्यादा विटामिन सी का उपयोग करेंगे उतना बेहतर त्वचा रहेगी सर्दियों के अंदर। उसके बाद हमने बोला डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाती है, जठर अग्नि कमजोर हो जाती है। तो जठर जठर अग्नि चलती रहे, पाचन सिस्टम अच्छा रहे, बॉडी में भोजन जो है स्टोर नहीं हुए, डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से, तो गैस्ट्रोकेयर जो है हमारा बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। क्योंकि ये 3 काम करता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन। खाना पचे, यानी कि पचने का मतलब है कि खाना जो है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब आपने सुना होगा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फूड ब्रेकअप करता है ताकि वो पथ्य हो जाए, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। यस, जैसे फैटी एसिड्स के रूप में ब्रेक होता है, तभी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। प्रोटीन अमीनो एसिड्स के रूप में ब्रेक होता है। यस, करीब 19-20 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक होता है, तो हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाती है ना। तो ये जो प्रोसेस है ब्रेकअप, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और जब जठर अग्नि कमजोर होती है तो ये मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और फिर अधपचा भोजन बॉडी में डिपॉजिट होता है, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम करता है, जॉइंट में पेन करता है, हार्ट की प्रॉब्लम करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो अच्छा पाचन सिस्टम बहुत जरूरी है। और इसलिए गैस्ट्रोकेयर, क्योंकि इसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली है, जिसको त्रिकुटु बोलता है आयुर्वेद में, ये अग्नि को बैलेंस करेगा। बेल, अजवाइन, पेपरमिंट, जब पेट में दर्द होता है ना, पेपरमिंट लेते हैं। अजवाइन पाचन के लिए बहुत अच्छा है, तो बहुत ही बेहतरीन है। तो अपनी डाइजेस्टिफायर की जठर अग्नि को जलाए रखने के लिए गैस्ट्रोकेयर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स सर्दियों में। और लिव हेल्थ, अगेन लिव हेल्थ जो है, फैट को, लिव हेल्थ क्या करता है, बाइल जूस छोड़ता है। बाइल जूस जो है फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी कि जो आप फैट ले रहे हैं उसके पाचन में किसका रोल है, बाइल जूस का, जो लीवर छोड़ता है। दूसरा, जो धमनियों में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल और वीएलडीएल जिसको बोलते हैं, उसको गुड कोलेस्ट्रॉल में कौन कन्वर्ट करता है, वो लीवर करता है। लीवर हमारा क्या करता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम ले रहे हैं फूड में, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर हो जाती है लीवर में। यस, तो इसलिए अच्छा, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत जरूरी है। और सर्दियों में क्या होता है कि क्योंकि बॉडी को कैलोरी चाहिए होती है, तो हम मीठा बड़ा खाते हैं, गाजर का हलवा खाने का मन करता है ना, मीठा खाते हैं हम लोग, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो रोग बढ़ते हैं। तो गैस्ट्रोकेयर और लिव हेल्थ, ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो हमें लेना चाहिए, जो हमारे पाचन सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन करेगा। उसके बाद सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटी कम होने से, कैलोरी इंटेक ज्यादा बढ़ने से, पसीना ना आने से, यस, तापमान कम होने से हृदय रोग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए कार्डियो कोलेस्ट्रॉल। और इसलिए मैं बोलूंगा फ्रेंड्स, कई लोग ये नहीं समझ रहे हैं, देखिए आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद बोलता है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और जो रोगी है उसको निरोगी करा जाए। इसलिए आयुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ करें। तो अपने हार्ट की सपोर्ट के लिए कार्डियो कोलेस्ट्रॉल लें। इसमें अर्जुना है, अर्जुना जो ना हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है। गूगल, गूगल हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। शलपन्नी हार्ट की मसल स्ट्रॉन्ग करता है। पुष्करमल एंजाइना का पेन, जनरली क्या होता है, कई लोग बोलते हैं ना छाती में भारेपन सा हो रहा है, 4 सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, थकान सी हो जा रही है, ये है। हरड़, हरड़ जो है आपने देखा होगा ना, जो लोग पाचन के लिए हरड़ लेते हैं, हरड़ जब पाचन अच्छा होता है तो फैट कम होता है। पिपली भी पाचन बढ़ाता है। तो ये बहुत ही अच्छा कंपोजिशन है फैट सॉल्व के लिए। सो हार्ट के लिए कार्डियो कोलेस्ट्रॉल बहुत बेहतरीन है फ्रेंड्स। उसके बाद ओमेगा 3, ओमेगा 3 जो है बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आ, हमारे, जैसे मैंने बताया था, फैट को बॉडी में कैसे हजम होते हैं, फैट ब्रेकअप होते हैं फैटी एसिड्स में। यस, और अब हमको जो फैटी एसिड है, जैसे ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, जो हम सनफ्लावर ऑयल लेते हैं, सोयाबीन वगैरह ऑयल लेते हैं, इनमें ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 6 ज्यादा लेने से ये धमनियों में प्लाक फॉर्मेशन करता है, धमनियों में ब्लॉकेज करता है,
हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ाने में, बॉडी में स्वेलिंग करता है। तो ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी है, जो सैल्मन फिश ऑयल में होता है, सी फूड में होता है। और विशेषकर नॉर्थ इंडिया में हम लोग सी फूड कम लेते हैं, इसलिए ओमेगा 3 की कमी बहुत ज्यादा होती है। ओमेगा 3 जो है ये आंखों के लिए अच्छा है, सेल्स के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है, बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, हार्ट की रिदम के लिए अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड के लिए अच्छा है। यस, हार्ट अटैक से बचाता है, प्लाक फॉर्मेशन से बचाता है धमनियों में। देखिए कितना बेहतरीन है और कितना बेहतरीन इसका यूसेज है। तो अपने हार्ट को अच्छा रखने के लिए ओमेगा 3 और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल का कॉम्बिनेशन ले। दूसरा, मैं कई लोगों जब मुझे फोन करते हैं तो मैं देखता हूं कि वो प्रोडक्ट की सही डोज नहीं लेते। देखिए जो भी प्रोडक्ट की डोज है वो उस पर लिखी है बॉटल पे। अगर सुबह शाम लिखी है तो सुबह शाम लीजिए। कई लोग क्या करते हैं जी, मैं एक टाइम पे तो ये ओमेगा 3 ले लेता हूँ, एक गोली में लिव हेल्थ की ले लेता हूँ, शाम को मैं एक गोली इसकी ले लेता हूँ। याद रखिए ये सप्लीमेंट्स हैं, ऑलरेडी इनको सप्लीमेंट डोज में बनाया गया है जिसको रेगुलर लिया जा सकता है। यस, अभी जैसे मिसेस बहुगुना का फोन आया था मेरे पास कि भाई हम जो है जैसे हमारा कैल्शियम D3 क्या रोज लेना चाहिए, क्योंकि बाजार में जब हम D3 लेते हैं तो वो सैशे आते हैं, हफ्ते में एक लेना होता है। देखिए जो बाजार में प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो क्यूरेटिव होते हैं, उनकी बहुत हैवी डोज होती है। तो जो D3 के सैशे बाजार में आते हैं वो हफ्ते में एक ही लेना होता है। यस, क्योंकि उसकी उसकी डोज बहुत ज्यादा है। मगर हमारा जो कैल्शियम D3 है वो सप्लीमेंट डोज है, उसको इस तरीके से बनाया गया, RDA के हिसाब से बनाया है, रेकमेंडेड डेली अलाउंस, कि सरकार ने बताया गया कि भाई ये कैल्शियम, ये D3, ये विटामिन 1, B1, B2 ये आप मेंटेनेंस के लिए इस मात्रा में ले सकते हैं। तो ये वो मात्रा है ना। तो अगर जो डोसेज है उस डोसेज को सब लोग सही से ले। कई कहते नहीं मैं तो एक दिन छोड़ के एक टैबलेट ले लेता हूँ, कि कहता नहीं मैं सुबह को एक गोली किसी के ले लेता हूँ, शाम को मैं एक गोली किसी और की लेता हूँ। देखिए ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको बेहतर। सो सही डोज यूज करिए। ओमेगा 3 जो है ये सुबह शाम लीजिए, जो भी डोज है हर प्रोडक्ट की लिखी हुई है। सो कार्डियो और ओमेगा 3 का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है, ये इसको यूज करिए। उसके बाद स्लिमिंग टी है ना, ये डाइजेशन को भी बढ़ाती है, बॉडी से फैट को भी कम करती है। इसमें ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है जो हमको लेना चाहिए। एंड उसके बाद सर्दियों में कफा बढ़ जाता है, और मौसम बदलने पे कई लोगों को छींकें शुरू हो जाती हैं, एलर्जी कफ हो जाता है। तो रेस्पिलर जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में जो ज्यादातर दवाइयां जो मिलती हैं खांसी वासी की, उन सब में अल्कोहल होता है या सेट्रिजिन होता है, जिसमें हमेशा नशा सा रहता है। एंटी एलर्जिक बाजार में सब एंटी एलर्जिक मिलते हैं, मगर आयुर्वेदा बोलता है कि कफ बढ़ रहा है तो अगर आप पित्त बढ़ाओगे तो कफ कम होगा। तो रेस्पिलर जो है ये अदरक, काली मिर्च, कंटकरी, गिलोय, तुलसी, दशामूलारिष्ट, ये दशामूलर्स जो है लंग्स की मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाता है, सौंठ, अदरक, अदरक जो है लंग्स में से म्यूकस निकालता है, तुलसी एंटीबैक्टीरियल काम करता है। यस, तो इस तरीके से प्रोडक्ट प्रोडक्ट काम करता है। तो मैक्सोरेक और रेस्पिलियर ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है। मैक्सोरेक और रेस्पिलियर का रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया हमारा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद ग्रीन टी कफ एंड कोल्ड भी हमारे पास है। तो देखिए कितने बेहतरीन कॉम्बिनेशंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। बॉडी से फैट करने के लिए इतने सारे प्रोडक्ट हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर मैंने बताया वात बढ़ता है, वात बढ़ने से जॉइंट में पेन बढ़ जाता है और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है लोगों को। तो ऑर्थोएड बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा, जिसमें गिलोय है जो एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, सलाई, गुगला, अभ्रक और निर्गुंडी दर्द, सूजन हटाते हैं, और ग्लूकोसमिन कार्टिलेज को बिल्ड करता है। तो ऑर्थोएड विद कैल्शियम D3 यूज करिए, विद विटामिन मिनरल यूज करिए, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट काम करेगा जॉइंट पेन में, अर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस सब में बहुत बढ़िया काम करेगा। ज्यादा स्वेलिंग है तो आप मैक्सोरेक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सोरेक भी एंटी स्वेलिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। तो कॉम्बिनेशन आप कुछ भी बना सकते हैं।
प्रॉब्लम को समझ के, और किसी भी प्रोडक्ट को किसी के भी साथ देख सकते हैं, कोई किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ, अगर किसी को 4-5 प्रोडक्ट चाहिए तो सारे एक साथ मत शुरू कराइए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है। और हमेशा कभी भी सप्लीमेंट दे तो सामने वाले से पूछिए कि आपका पाचन सिस्टम कैसा है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता। तो पाचन सिस्टम सही ना हो तो गैस्ट्रो केयर और लीव हेल्थ जरूर, व्यक्ति को पहले सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे मैंने बोला ऑयल मसाज, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ता है, तो ड्राइनेस को हटाने के लिए, वात को कम करने के लिए याप ऑयल का मसाज बहुत जरूरी है। तो आप ऑर्थोएड, कैल्शियम और याप ऑयल, ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं व्यक्ति को। तो पूरा एक ट्रीटमेंट दीजिए, पूरा एक पैकेज दीजिए, जिससे उसको बेहतरीन रिजल्ट व्यक्ति को मिले। फिर सर्दियां हैं तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम बहुत जरूरी है। अगर आपकी जो है नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो ब्राइट एसेंशियल क्रीम यूज करिए, जिसमें एक्टिव प्लांट्स हैं, जिसमें टर्मरिक है, जिसमें केसर है, जिसमें सनस्क्रीन के भी गुण है, तो बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है तो ब्राइट एसेंशियल डे क्रीम है। अब सर्दियों में तो बहुत ड्राई स्किन हो जाती है, बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो जाती है, तो ये जो एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये यूज करिए। इसमें एलोवेरा, अश्वगंधा, गुलाब जल, बादाम तेल, मैंगो, लिक्रिस, ऑलिव ऑयल है, बहुत ही बेहतरीन है प्रोडक्ट। तो जैसी आपकी स्किन टोन है, जनरली तो सभी की ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो हमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करना है। जिनकी ऑयली स्किन है, आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। तो सबके लिए अलग अलग, देखिए वीएलसीसी की यही खूबसूरती है, क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन है, पिंपल प्रोन है, तो उनके लिए सैलिसिलिक एसिड, लौंग का तेल, टी ट्री ऑयल, ये ना, ये जो एंटीसेप्टिक काम करते हैं, एंटी बैक्टीरियल काम करते हैं, नमी भी देते हैं, तो 3 तरह के मॉइस्चराइजर हैं। फिर जो शावर जेल, क्योंकि साबुन से अगर आप नहाएंगे तो साबुन तो बहुत ड्राई करता है, उसमें कास्टिक होता है, तो शावर जेल जो है हमारा, ब्रह्मी, लेमन, एलोवेरा, कैरेट, ये शावर जेल है। साबुन मत यूज करा करिए, क्योंकि साबुन जो है कास्टिक होता है, नुकसान, ड्राई बहुत करता है। फिर स्ट्रॉबेरी शावर जेल है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसमें वाटरमेलन है, एलोवेरा है। पर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ना यूज नहीं करते शावर जेल। यस, देखिए डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है ना, इसका जो पहला नियम है वो 100% कंज्यूमर। और अभी हम डाटा, लता के साथ हम डाटा देख रहे थे, तो बहुत सारे लोग हमारे 100% यूजर नहीं है, है ना। जैसे बॉडी लोशन है, ये बहुत बेहतर, सर्दियों में तो बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, तो नहाने के लिए शावर जेल यूज करिए, फेस के लिए जो भी क्रीम आपको सूटेबल है वो यूज करिए, बॉडी के लिए बॉडी लोशन इतना बेहतरीन, एलोवेरा, वीट जम, अश्वगंधा, कुकुम्बर, जेरेनियम, लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कितना शानदार। और हर व्यक्ति को चाहिए, कितना हम यूज कर सकते हैं, कितना हम प्रमोट कर सकते हैं, हर घर में चाहिए, कम से कम महीने में 1 से 2, एक तो चाहिए चाहिए पूरी परिवार में। तो कितने सारे लोगों को हम ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। और जो एक मेरी बहुत बड़ी शिकायत है, जो कि मैं डाटा देख रहा था, हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे लोग हमारा होम केयर यूज नहीं करते। यस, और विशेषकर जब हमारे बिजनेस में 80% महिलाएं हैं, जो डिसाइड करती हैं घर में क्या यूज होना है, और 80 काफी लोग नहीं यूज करते, क्योंकि डाटा दिखा रहा है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब पहली बात तो, अब 5-10 रुपए की अगर बर्तन धोने की बार आती है, तो देखिए उसके अंदर कितना कास्टिक होता है, वो खाने के साथ अंदर भी जाता है, कितना सारा नुकसान करता है वो। यस, अब ये एक बहुत शानदार डिश वॉश है, जो आप कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें कुछ ड्रॉप डालेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें नीम है, लेमन है, जिंजर है, दाग भी हटाएगा, हाथों को भी खराब नहीं करेगा, ड्राई नहीं करेगा स्किन को, पैराबेन फ्री है। यस, क्योंकि बर्तन में कुछ भी करें, थोड़ा बहुत भी इंग्रेडिएंट रहता है तो वो बॉडी के अंदर जाता है, तो ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। यस, और बहुत, मैं कहता हूं, अब कई लोग सोचते हैं नहीं जी हम ये ना लेके, अब ये आधा लीटर जो आपकी क्वांटिटी है ना, डिस्ट्रीब्यूट प्राइस तो मैं कहता हूँ 180-90 रुपए का आता है, और कितना लंबा चलता है। अब वो बाजार से अगर बाहर से, तो आपने 10-20 रुपए बचा भी लिए एक सस्ता प्रोडक्ट खरीद के, क्या उससे जिंदगी बदलेगी? अगर आप एक सस्ता प्रोडक्ट खरीदेंगे, 10-20 रुपए बचाएंगे, वो बेहतर है, या आपकी टीम में 500 लोग हैं और वो सब महीने में 2 डिश वॉश खरीदें, 1000 डिश वॉश।
अगर आपकी टीम में 1000 डिश वॉश बिके, यस, उसका जो टर्नओवर होगा, यस, उससे जो इनकम जनरेट होगी वो बड़ी है या वो 20 रुपए बचाना बेहतर है? मगर बहुत सारे लोग वो 20 रुपए बचाने में रहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को जो है नहीं समझते। लोगों के पास हैबिट नहीं है, बट हैबिट डालिए ना अच्छा प्रोडक्ट यूज करने के लिए। और चलिए एक प्रोस्पेक्ट को आप कस्टमर को तो चलिए प्रमोट ले ना ले वो अलग बात है, मगर एसोसिएट, मैं अभी कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एसोसिएट की बात कर रहा हूं। देखिए ये प्रोडक्ट ही जिंदगी बदलेंगे, विश्वास करिए। आपकी टीम जैसा आप करेंगे, अगर व्यक्ति आपके घर में आया और आपके घर में वो देख रहा कि ये तो कुछ और प्रोडक्ट यूज करते हैं मार्केट का, यस, तो फिर आप उसको नहीं बोल सकते 100% यूजर। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही होता है बेहतर प्रोडक्ट यूज करो, बेस्ट प्रोडक्ट यूज करो और उससे बिजनेस भी करो। तो फ्रेंड्स ये कमिटमेंट तो आपको लेना पड़ेगा और जो है सबने करना है, तभी फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा। इसी प्रकार से जो लॉन्ड्री वॉश है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, इतनी अब तो नई फॉर्मुलेशन इतनी बेहतरीन है, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस उसके अंदर आती है कपड़ों के अंदर, लेमन एक्सट्रैक्ट है, नीम ऑयल है, यस, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, कितना बेहतरीन उसके जो है वो है। मगर यहाँ पर भी हम जब डाटा देख रहे हैं तो लोग यूज नहीं कर रहे हैं। अब वो बाजार से आप जो पाउडर लेके आएंगे 70-80 रुपए का जो भी है, यस, जिंदगी नहीं बदलेगा, याद करिए। तो होम केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो फिर कल को कंपनी डिसकंटिन्यू कर देगी, फिर आप कहेंगे नहीं जी मेरा तो बिजनेस था ये तो यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग का पहला मकसद ही है 100% यूज। इसी प्रकार से मैं तो शॉक हो गया, मैं कई लोगों को देख रहा हूँ हैंड वॉश नहीं ले रहे, मैं तो डाटा देख के बेहोश हो गया। हैंड वॉश, क्या हैंड वॉश भी लोग बाजार से लेके आ रहे हैं, है ना? इतना बेहतरीन हैंड वॉश है, एलोवेरा है इसके अंदर, है तुलसी है, नीम है, कुकुम्बर खीरा है। फ्रेंड्स देखिए ये कमिटमेंट तो अपने आप से करना पड़ेगा। यस, सेलेक्टिव लिसनिंग करेंगे, सेलेक्टिव रिजल्ट आएंगे। कुछ सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा। समर्पण ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपना कंपनी का सबसे बेहतर कंज्यूमर तो मुझे ही होना चाहिए, तभी मैं मुझे दूसरे को बोलने का हक है। ये बिजनेस व्हाट्सएप का नहीं है कि मेरे पास एक व्हाट्सएप आया मैंने उसको व्हाट्सएप को आगे फॉरवर्ड कर दिया। सेल्फ कंजम्पशन तो कितने लोग कमिट कर रहे हैं? क्योंकि मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि जो मैंने डाटा देखा कि जितने लोग अभी सुन रहे हैं, यस, एक तो हजारों लोगों में से 50 लोग सुन रहे हैं अभी, है ना, इंपॉर्टेंट है। मगर मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यहाँ पे जो 50 लोग हैं उनके घरों में भी ये सारा प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है, होम केयर, यस। और ये बड़ी चिंता का विषय है, यस। तो ये बहुत जरूरी है, जो जो यूज कर रहे हैं उनका बिजनेस भी बढ़ रहा है, उनकी सेहत भी बढ़ रही है। और जो जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने प्रति ईमानदार नहीं है, आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार नहीं है, आप अपने फैमिली के प्रति ईमानदार नहीं है। यस, आप पाना तो चाहते हैं, मगर उस पाने के लिए जो करना है, और एक छोटा सा बात है, दूसरे को मैं क्या बोलूं, मैं खुद तो कर ही सकता हूं ना। एक हैंड वॉश अगर मैं बाजार से लेके आ रहा हूं, यस, कप बर्तन धोने की बार मैं बाजार से लेके आ रहा हूँ, डिटर्जेंट पाउडर मैं बाजार से लेके आ रहा हूँ, तो फिर सिंसियरिटी कहाँ रही ना? ऐसे ऐसे नहीं चलेगा फ्रेंड्स। और इतना अच्छे ऑफर्स कंपनी इनमें तो हमेशा रहते हैं। तो पहला काम, प्रोडक्ट को 100% यूजर, दूसरा कंज्यूमर क्रिएट करना, तीसरा नेटवर्क बढ़ाना। तीन ही तो काम है डायरेक्ट सेलिंग में। अगर मैं पहले पहले स्टेप पे ही मैं खुद को धोखा दे दूं तो फिर नहीं होगा। तो इसको प्लीज खुद भी यूज करिए, अपने लोगों को, अपने जो है सबको करिए, ईमानदारी से करिए। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट फिर अच्छे से नहीं जाता, फिर कंपनी डिसकंटिन्यू, क्योंकि कंपनी तो सेल देखती है ना कि भाई ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, क्योंकि कंपनी की तो लाखों रुपए की इन्वेंट्री होती है। जब भी कोई प्रोडक्ट हमारे हाथों में पहुंचता है उससे पहले कंपनी का तो पूरा इन्वेस्टमेंट हो चुका होता है उसके अंदर। तो कंपनी भी देखती है भाई हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है, हर प्रोडक्ट के साथ स्टॉक बढ़ जाता है, हर वेयर हाउस में स्टॉक रखना होता है। तो फिर कंपनी भी देखती है कौन से प्रोडक्ट की सेल है, कौन सी की नहीं है। फिर कल को कंपनी भी देखती है कि अच्छा अगर ये प्रोडक्ट कम बिकता है तो मैं इसको कहीं और करूँ। तो अच्छे कंज्यूमर बनिए, तभी हमारा ये मैसेज को बहुत स्ट्रांगली लीजिए
और खुद का जिम्मेदारी जरूर लेनी है। तो आज के लिए यही सेशन, यही सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है फ्रेंड्स। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई आपके मन में कोई सवाल है। और